मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते ओ तुहाडे लई हो जावेगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी ने पढ़ लिया? एक बार फिर पढ़ो दोबारा। हरविंदर एक बार फिर पढ़ दोबारा, पढ़ो फिर दोबारा। थैंक सभी को मालूम पड़े, जिनके काम अड़े हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे, जो तर्जुमे को कमी है, उसको निकालो। एक बार फिर दोबारा पढ़ो। जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो ओही तुहाडे लई हो जावेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो कि प्रभु यीशु हम तुझ में बने रहें। बाइबल की वर्स हमको ये बता रही है कि हमें खुदा के साथ कनेक्शन में रहना है, अपने पास्टर के साथ और खुदा के साथ, उनकी बात को सुनना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदा में बने रहेंगे तो हमारे आगे काम होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे तीतुस, नैने में तीतुस 2:13 निकाल लो सभी। तीतुस 2:13, इंग्लिश में भी तीतुस ही है। तीतुस, Titus. हाँ। थैंक यू। बैल को बाइबल लास्ट पेज है। थैंक यू जीसस। मेरी कहाँ गई टैबलेट? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। निकालिए सभी ने तीतुस। थैंक यू जी। तिमुथियों के पास है, तिमुथियों के पास 333 सफ़ा है, 333। पंजाबी में है 333। न्यू टेस्टमेंट 10:10। तीतुस छोटा जिहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तीतुस 2:13। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। उर्दू में पढ़ लीजिए, उर्दू में पढ़िए कोई, एक बार समझ लीजिएगा। उर्दू में पढ़िए कोई। तीतुस 2:13। तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते हैं। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। तीतुस 2:13। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। थैंक यू जीसस। Titus 2:13. Remember this, we are waiting for Jesus Christ to return to this world. When he comes, that will make us very happy. Everyone will see how great Jesus Christ is. He is our great God. He is the one who saved us from our sins. Amen. आमीन, हालेलुया। बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है कि प्यार अपने भाई को करो, प्यार अपनी कलीसिया को करो, प्यार अपने हस्बैंड को करो, प्यार अपने पड़ोसी को करो, प्यार अपने गुआंढी को करो। बहुत बातें लिखी हुई हैं बाइबल में।
और खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है, जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहा था, प्रभु ने बोला था हे इज़राइल सुन। प्रभु इज़राइल देश को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मूसा को भेजकर उनको फ्री कराया। और प्रभु आपको भी बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है हे इज़राइल सुन। और जब प्रभु प्रचार करता था तो बोलता था जिनके कान हो वो सुने। जब हम लोग बाइबल का कलाम को सुनते हैं तो हम ही प्यार कर सकते हैं, तो ही हम सुन सकते हैं बात को कि कौन हमको क्या सलाह दे रहा है, कौन हमको क्या बता रहा है। प्यार तो सभी करी जाएंगे, प्यार की केड़ी बात, प्यार तो सौखा ही है करना। प्यार तो शैतान ही बहुत कहता है, मीठी मीठी बातें कर कर सभी को भरमा लेता है वो। प्रभु कहना हे इस्राएल सुन, हे लोगों सुनो। जब तुम्हारे अंदर कलाम होगा, तुम्हारे अंदर खुदा का वचन होगा, तुम्हारे अंदर से प्यार, तुम्हारे अंदर से आज्ञा का पालन, सब कुछ निकलेगा। जिनको सुनने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। प्रभु बोला हे मेरी आवाज को सुनो, हे इस्राएल सुन। अब्राहम को आवाज आई, उसको बरकत दी खुदा ने। यूनान नबी को भेजा, चल शहर को बचा। उन लोगों ने आवाज को सुना, 3 बातें बोलता था, वो बचाए गए। आजकल लोग क्यों परेशानी में, क्यों दुखों में है? मुझे फोन आते हैं लोगों के, आपको नहीं किसी का फोन आता। मुझे माना कैसे कैसे लोग फंसे हुए हैं। हमने कलाम को सुना ही नहीं। ये अभी हम सुनाने वाले हैं, पास टाइम ही नहीं सुनने के लिए, अपने घर के काम, इधर को भाग उधर को भाग। जब तक हम कलाम को नहीं सुनेंगे, चाहे आपने बपतिस्मा लिया हो, चाहे आपने जो मर्जी किया हो, चाहे आप 50 साल के क्रिश्चियन हो, चाहे आपने सब कुछ छोड़ा हो, जब तक आपको कलाम को सुनेंगे नहीं तो आपको भी बरकत नहीं, आपको कोई भी मिलेगी। गारंटी मैं दे रहा हूं। मैंने देखा है और मैंने लोगों की बातों को सुनता हूं। मैं प्रभु को पूछता हूं क्या हो रहा है ऐसा। नए नए लोग बरकत पा रहे हैं, नए नए लोग। जो पुराने हैं वही अटके हुए हैं, उनकी फैमिली वही शैतान ने पकड़ी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही। आपने भाई सुना, ये लड़का हरजिंदर है, बिल्कुल प्रभु में नया आया है, बिल्कुल न्यू ब्रांड। इसने बोला कि मेरा भाई नशा कर रहा है। इसको मैं बोला कि लगातार मीटिंग में आ। उसका भाई 2 वीक बाद घर में आ गया। तुम्हारे कितने टाइम मरे हुए हैं, कितने काम मरे हुए अभी तक नहीं हो रहे। आप लोग सुनते नहीं हो। जो दिल जो खुदा को जहां से लेता है ना, लेकर टूटता है, खुदा उनको ही बरकत देता है। इसमें नवे पुरानी कोई बात नहीं है। यह कलाम हमको क्या बता रहा है? नंबर 2, तीतुस एक एवेंजलिस्ट था, एक खुदा का दास था। वो बता रहा है लोगों को, जब तक हम कलाम को सुनेंगे नहीं, मीठी मीठी बातें बहुत सभी बोलते हैं। पास्टर मैं ऐसा करूंगी, पास्टर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पास्टर ऐसा होगा, मैं ड्रीम लेती हूँ, बड़े बड़े काम होते हैं, मैंने अपनी फैमिली के सुपने देखे हैं। कलाम अंदर जाएगा तो सुपने पूरे होंगे। आप सभी लोगों को समझाएगा आज मैं। हालेलुया। पहले हमें अपने आप को कलाम सुनना है। हे इस्राएल सुन, हे अब्राहम सुन, हे यूनान नबी सुन मेरी आवाज को। आप एक उस तरह हुए हो, मैं बताता हूं आप लोगों कैसे आप लोग हुए हो। कलाम के थ्रू बताएगा आपको। इसलिए ये कलाम क्या बोल रहा है, तीतुस क्या बोल रहा है, सब आस अते अपने महापरमेश्वर दी मुक्ति दाता यीशु मसीह देखना। तुसी विश्वास रख के बाइबल नू पढ़ो, वचन को सुनो, उन पर चलो, जब तक प्रभु यीशु तुम्हारा मुक्तिदाता वापस नहीं आता। हमें खुदा में बने रहना है, कलाम को पढ़ते रहना, सुनते रहना, चलते रहना। लोगों की बातों को नहीं सुना। हमारा पास्टर हमको क्या बोल रहा है, हमारा अगुआ हमको क्या बोल रहा है। आप लोगों ने रोके दुआ की, खुदा ने तुम्हारी दुआ को सुना, आप लोगों को खुदा ने मुझे मिलाया। सभी काम के जा रहे हैं, पास्टर हमारा हो जाए। जो तुमको चाहिए, जो खुदा चाहता है तुमको,
वो तुम्हारे पास नहीं होता है। कलाम को सुनना, पास्टर की बात को सुनना, पास्टर हमारा क्या कह रहा है, सुपर ब्लेस, सुना, निकाल दिया, ये बात है। प्रभु कहता तुसी हुणे ही मैंने इदा करी जाते आ, एक एक बरकत लैके भाग गए हो, अपने आप की पई है। जब तक मैं आऊंगा क्या होगा आपका, कहना जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मेरे कलाम को पकड़ के रखना। हालेलुया। तेज प्रगट नाल उडीक रखिए, खुदा दी असी उडीक रखनी है। अभी भी आ सकता है, कल को आ सकता है। हमें अपने वचन को जितना तुम्हारे पास है उनको अपने पकड़ के रखना और उनको अपने संभाल के रखना और बांटते जाना हर रोज। पास्टर के थ्रू खुदा का मैसेज क्या हमको आता है। हालेलुया। इसलिए हमने अंत तक खुदा के कलाम को पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं मुसीबत पड़ी तो बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, मुसीबत पड़ी तो पास्टर को फूल लगा लिया, मुसीबत पड़ी तो बाइबल पढ़नी शुरू कर, जल्दी जल्दी दुआ करनी शुरू कर दी। खुदा को एक्टिंग नहीं पसंद, शरीय लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद। आप ऐसा मत सोचना, बहुत लोग ये सोच के बैठे हुए हैं जब प्रभु सूली पे चढ़ा था प्रभु डाकू को ले गया, हमने तो बपतिस्मा लिया है, हम तो दसवंध खा रहे हैं, हम तो चर्च में जा रहे हैं। ये आपके मन में गलत फहमी है। वो खुदा था, और जा सकता था, उसके पास अधिकार है। अभी हम खुद अपने आप को कलाम के अंदर रखेंगे, खुदा के साथ जोड़ेंगे तो प्रभु हमको लेके जाएगा। वो खुदा का राजू का राजा जो हमें दुआ करेगा। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का कलाम हमको क्या बता रहे हैं, हमें उनको अपने बीच में रखना है हर टाइम। अंदर चाहिए कलाम। खुदा कहता जब मैं आऊंगा, मैं अभी पापों की माफी देने नहीं आऊंगा, हिसाब करने आऊंगा। मेरे बहन मेरे भाइयों, मेरी आवाज को सुनो, मैं तुमको क्यों ऐसा वचन दे रहा हूं, क्यों ऐसा मैं तुमको बता रहा हूं कि आप लोग कमजोर हो। अभी भी जितना कलाम को सुनोगे, बाइबल पढ़िए, कलाम को सुनो, जितना मैं तुमको भेज रहा हूं। मुझे कोई सुने ना सुने, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सुने, उनको सुनना चाहिए कलाम। मैंने कितने कलाम भेजता हूं, आपके काम ऐसे होने चाहिए, ऐसे बंधन टूटने चाहिए शैतान के। जो नहीं टूट रहे, वो लोग जिनको मैं जानता नहीं उनके टूटते, आपके क्यों नहीं टूट रहे? आपके रिश्तेदार क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके घर में क्यों नहीं लोग चेंज हो रहे? इसी कारण। पहले तू बच, तेरा परिवार, पहले आप तो खुदा में बन जाओ अच्छी तरह से। प्रभु कहता जब तक मैं नहीं आऊंगा मुझ में बने रहना। कब तक? प्रभु दूतों में आएगा, उसको अपने साथ लेके जाएगा, जो उनके कलाम पे चलता होगा, सभी का हिसाब होगा। हालेलुया। इसीलिए हमें मजबूत बनना है। जो तुम्हारे पास कलाम है उनको पकड़ कर रखो, प्रभु तुम्हें और दे देगा, और दे देगा। सभी को एक बार बाइबल नहीं आती। जुनान नबी को 2 वचन भेजा के 99 शहर को बोल, तू गरकने वाला है, तू मरने वाला है, मेरी बात को सुन, तोबा कर लाओ। तोबा में बैठ गए। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने कलाम दिया, मेरी आवाज को सुन, छोड़ अपने रिश्तेदारों को, छोड़े नहीं। ये ना छोड़ता पता नहीं क्या होता। प्रभु उनको भी प्यार करता था, पर प्रभु ने जब आप लोगों को चुना है, वो अलग तुम्हें कुछ देना चाहता है। 1-2 आवाज को सुनना हमने, फिर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहना कि तुसी मेरे कलाम जितना तुम्हारे पास है पकड़ के रखना, जब तक मैं अपने दूतों के साथ नहीं आऊंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाइबल उस दिन खोलते हैं जब मुसीबत पड़ती है, फोन ही उस दिन करते हैं जब जरूरत होती है मुझको, मुझे मालूम पड़ता है मैं मीटिंग में बैठूं। ये तुमको अपनी फैमिली की जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या फिक्र। ये तुमको नहीं अपने बच्चों का फिक्र, तुम लोगों को अपना अपने फिक्र। मैं कोई टेंशन लूँ आपकी, मेरा काम है मीटिंग लगाई है, कलाम कर रहा हूँ, सुनो, बरकत पाओ। प्रभु आज फिर तुमको बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया। इसलिए मैंने सभी को पढ़ाया है। पहला वचन क्यों बुलाया है कि ये तू मुझ में बना रहेगा, जो तेरे दिल में है तुम्हें मिलेगा। ये तू मुझ में बना नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जितनी भी रो मर्जी दुआ कर लो, तू मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना रहूंगा।
तू मेरे साथ दोस्ती बना के रख, मेरी दुआ को सुन, मेरे पार्टनर को सुन, तो तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझ में बना रहूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूंगा। थैंक यू जीसस, सारे बोलो थैंक यू जीसस। इसलिए हमें खुदा में बने रहना है, और जो मांगोगे 100% प्रभु तुम्हें देगा। हमें एक ओस, आगे मैं बोलता, आगे पढ़िए वचन। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 1 पीटर उनकी 2, पहला पत्रस 2 उनकी 2, 3, 4। 1 पीटर 2nd चैप्टर वर्सेस 2, 3, 4। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू। पहला पत्रस 2 बाब 2 तो 4 आयत 2 आयत। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 10 आयत। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 4 आयत। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। खुदा का कलाम हमको बता रहा है कि आप लोग एक नए बच्चे जन्मे की तरह, आप नए बच्चे जन्मे की तरह भागर आत्मिक दूध की तलाश करो। आप लोग बच्चे हो, पहले आप कई दुखों में फंसे हुए थे, कहीं और फंसे हुए थे। आपने उनको छोड़कर प्रभु यीशु को पाया और नया जन्म लिया। अभी आप बच्चे हो, चाहे 50 साल पुराना, चाहे 30 साल पुराना, प्रभु की निगाह में आप बच्चे हो। जब तक आपको कलाम का मालूम नहीं है, कलाम क्या कह रहा है हमको, तब तक आप बेबी हो। नए बच्चे जन्मे की तरह दूध की, उस दूध की तलाश में रहो जो बिल्कुल खरास, बिल्कुल प्योर है। हालेलुया। हम दूध को छोड़कर काम के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। काम भी जरूरी है, बरकत भी जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हमें सब कुछ चाहिए, ज्यादा हमें क्या चाहिए? हमें वो खुदा का कलाम। दूध की लोच करो ताकि तुसी मुक्ति पाओ। वो दूध क्या है? प्रभु ने बोला है दूध और शहद की नदियां, वो सोता। जब प्रभु यीशु ने सामरी औरत को बोला था कि मैं तुम्हें वो सोता दूंगा, कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। वो सामरी औरत जिनको शैतान ने पकड़ा हुआ था, गलत कलाम करा था, जब प्रभु ने उनको दूध दिया तो क्या हुआ? लाखों को बचाया उसने। वो प्रभु दूध की बात कर रहा है। आप एक बाल की तरह दूध को नोचो, ना कि पहले हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। पहले काम भी तुम्हारे होंगे, पहले आपको बाइबल के अनुसार मजबूत होना है। एक बालक की तरह। बालक को क्या होता है? बालक को सिर्फ दूध चाहिए, उसको कोई काम नहीं चाहिए। हमारा आ काम हो जाए, हमारा आ काम हो जाए, हमारा ये हो जाए। इसलिए मैंने आपको सभी को ये कलाम पहले दिया है कि सुनो, जो मुझ में बना रहेगा उसको सब कुछ मिलूगा, मांगोगे दिया जाएगा। उस बालक की तरह पहले हमें कलाम को खोजना है, अपने पास्टर की बात को सुनना है, जिनके पास आप लोग रोते हुए आए हो। कलाम क्या है? आप लोगों ने, सभी ने स्वाद को चखा हुआ है। आपको मालूम है कि यीशु कौन है, वो क्या नहीं कर सकता। सभी, जब आप लोगों ने मुझे फोन किया था, रो रहे थे, दुखी थे, खुदा ने तुम्हारे घर में 1-1, 2-2 चमत्कार किए हैं। आप लोगों ने स्वाद चखा हुआ उसका, यीशु का। बाइबल का मालूम नहीं था तो भी शिफा पाई। अब जब मैं सुना रहा हूं तो टाइम नहीं है। आप लोगों ने चखा हुआ स्वाद कि यीशु क्या है,
वो क्या करने वाला खुदा है। वो तुमको आपको बाइबल के बारे में नहीं मालूम था तो भी प्रभु ने आपको प्यार किया, आपके घर में चंगाई दी, आपको नशे से फ्री कराया, आपको शैतान से फ्री कराया। अब हमें एक बालक की तरह उसकी खोज करनी है, बालक की तरह हमें कलाम को लेना अपने अंदर। प्रभु कहना मैंने तुमको पहले चंगाई दी है, आप जानते हो मैं कौन हूं, किसके थ्रू मैंने तुमको शिफा दी है, सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। हमें बालक की तरह उस खलास दूध को लोचना है, उस दूध की पीना है हमें, और खुदा का वचन उसको अपने अंदर लेना है। आप लोगों ने स्वाद चखा हुआ है, आप लोगों ने, कि खुदा क्या है, पास्टर सलीम के थ्रू परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। आप लोगों ने वो स्वाद को चखा हुआ। आप कह नहीं सकते कि मेरे घर में शांति नहीं आई, खुदा ने हमने तुमसे दुआ कराया पास्टर हमारा कुछ भी ठीक हुआ। सभी का कुछ ना कुछ प्रभु ने चंगाई दी है। आगे आपको बरकत नहीं मिली, आप खुदा में बढ़े नहीं। आपने को बाल की तरह दूध को नहीं लोचा, आप काम को लोचने शुरू कर दिया। मेरा आ काम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। प्रभु करेगा, जरूर करेगा, कोई शक नहीं है। जब खुदा करेगा कोई हिला नहीं सकता। जब खुदा देगा तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी किसी चीज की। आप किस काम को हाथ लगाओगे, जो खुदा बोलेगा ये काम को करो, वो कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। आप बढ़ते जाओगे, डे बडे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। और आप लोगों ने दुआ कराई, खुदा ने आपको बरकत दी है। चाहे आप प्रभु को मानते थे, चाहे नहीं मानते थे, चाहे आप लोगों ने प्रभु को जाना, चाहे नहीं जाना, आपने दुआ कराई, खुदा ने आपने खुदा का स्वाद चखा हुआ है कि प्रभु क्या नहीं कर सकता। अभी आप लोगों को बाइबल के हिसाब से चलना है। बने रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। तू मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना रहा हूं। ये आप लोग ये बात पास्टर को छोड़ देते हैं, ये पास्टर बहुत औखी है, ये तू ले ला। हमको चाहिए, मांगोगे दिया जाएगा, खड़काओगे खोला जाएगा। आप कलीसिया वो बात रख लेती है जो औखी बात हो पास्टर को दे देती है। तू ही दुआ कर, तू ही प्रे कर, तू ही लोगों को मिनटे पाके चर्च में लेके आ, तू ही मिनटे डाल लोगों को, आजो मीटिंग में, आजो कलाम को सुनो। आपको तंगी भी लेनी है। इसलिए खुदा के कलाम में मैंने आपको बोला था, प्रभु लिखा है जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उन पर चलते हैं, जो मुझे ढूंढते हैं, जो मुझे खोजते हैं, उनको ही मैं फल दूंगा। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। मुझे प्रभु एक एक बार बोल देता है, मुझे मालूम होता है। मैं एक बार बोलता हूं नहीं, नासिक मुड़ के मैं मिन्नतें नहीं पानी किसी की मैं मिन्नतें पाने वास्ते नहीं, प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। खुदा ने मुझे चुना है, अपना सब कुछ मुझे चाबी दी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु मैंने तुमको मजा चखाया है, किसी ना किसी प्रभु ने सभी को बरकत दी है। अभी आपको दूध को लोचना है उस बालक की तरह। हमें बाइबल को पढ़ना, अपने अंदर लाना। वो सोता जो सामरी को दिया था, वो सोता, वो खुदा का कलाम, वो वचन, वो शब्द जो जुनान नबी को भेजा था, वो शब्द जो प्रभु ने अब्राहम को दिए थे, वो शब्द जो दाऊद को दिया, दाऊद तू मुझ में बना रहा है, मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। वो हमको सोता चाहिए, वो आपको दूध पीना है बाल की तरह। और जिस मिस्त्री ने पत्थर को रद्द कर दिया, वही खूंजा बना। लोगों ने प्रभु यीशु को रद्द किया था। प्रभु यीशु कलाम सुना रहा था, कुछ लोगों ने उसको माना, बरकत पाई। कुछ लोगों ने बोला ये तो खुद खुदा बना रहता है, ये कैसे खुदा का बेटा हो चुका है। जिन लोगों ने प्रभु को रद्द किया है उन्होंने कभी बरकत नहीं पाई। हालेलुया। क्या लिखा है, जिसने कोल तुसी आने हो एक जिਉਂਦਾ पत्थर हो। हालेलुया। एक जिਉਂਦਾ पत्थर को ਜਿਹੜਾ मनुख को रद्दिया गया, वो उन्होंने उस लोग जब प्रभु यीशु प्रचार करता था उन लोगों ने भी रद्दा। अभी तक दुख है, किसी को मालूम नहीं है इजराइल में क्यों लड़ाई हो रही है। और प्रभु फिर उनको बरकत देगा, चाहे 5 साल लड़ाई चलती रहे। वो इस्राएल प्रभु का प्यारा देश है,
उसको कोई हरा नहीं सकता। क्यों लड़ाई है? उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक प्रभु यीशु को नहीं मानते, इसलिए वहां लड़ाई चलती है। इसी तरह वो कलीसिया, वो लोग जो अभी तक प्रभु को मानते नहीं है, दिल दूर है उनका, बाइबल तो पढ़ते हैं, समझ नहीं लगती क्या पढ़ा, दुआ करते हैं रो रो के, प्रभु दुआ सुनता है आपकी, उनको किसी ना किसी पास्टर के साथ मिला देता है, जैसे आप लोग मेरे साथ मिले हो। मुझे प्रभु ने बोला कि जो तुम्हें मैसेज करता, मैसेज को सुन, उनको जवाब दे, मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। एक बार, दो बार, तीन बार तुम्हारी बात को नहीं सुनते, उसको साइड पे कर दे, रहने दे। कलाम को सुनते हैं ब्लेस, नहीं सुनते तो भी ब्लेस, आपे आ जाएंगे। जैसे इस्राएलियों ने मूसा को भगाया था, फिर रोने लगे, फिर मूसा वापस आया लेने के लिए। आना खुदा के पास ही होगा, आना उस पत्थर के पास होगा जिन लोगों ने रद्दा है। वो पत्थर ही तुम्हें मुक्ति दिखाएगा। और पत्थर क्या? खुदा का वचन, खुदा के शब्द। हालेलुया। परमेश्वर ने पाने चुनिया होया अनमोल हो। आमीन। जूंदे पत्थर को जड़ा मनुखा कोल तक रद्या गया, बाद में रोने लगे। जहां प्रभु यीशु की जान निकली, हैकल फटी, पर्दे फटे, रोने लगे। ओफो, ये तो वाकई नबी था, अब तो वेला निकल गया, अब तो टाइम निकल गया। आप लोग टाइम मत निकालो, आप खुदा के अनमोल हो, खुदा के चुने हुए लोग हो। प्रभु ने इस्राएलियों को प्यार किया, तुम्हें भी प्यार करता है और तुम्हारे इंतजार में है। जो मांगोगे दिया जाएगा, 100% मिलेगा, कोई शक नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। जितने लोगों ने खुदा ने तुमको मेरे साथ जोड़ा है, जो मैं कलाम देता हूं सुनो, जेडी बात जिसको बोलता हूं वो सुनो, देखना आपको मालूम है कब ऐसे काम होंगे। पाकिस्तान में मुझे लड़के का फोन आया, उसने 2 मीटिंग अटेंड की, मुझे फोन किया स्पेशल, उसका फोन टूट गया, उसने मुझे स्पेशल फोन किया, कहता पाठ साहब मैं गवाही देनी। मैं कौन सी गवाही? उसने बोला कि जब से मैं तुमसे जुड़ा मुझे बड़ी जॉब मिल गई है, मैं गवाही दूंगा, मेरा फोन खराब है। मैं उसको जानता नहीं हूँ। उसने बोला जब मैंने तुम्हारा कलाम को सुना, तुम्हारी प्रार्थना को आमीन बोला, उसी वक्त मुझे बड़ी जॉब मिल गई पाकिस्तान में। हालेलुया। बोलते काम नहीं है पाकिस्तान में, गरीबी है। जहां भी लोग बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं, डांट खाते हैं मुझसे जो बोलता है ऐसा। तुम्हारे मन में है, आप उस पत्थर को पहचानते नहीं है, वो खुदा को पहचानते नहीं है। खुदा ने अपने दास ठहराए हुए हैं, आप पहचानते नहीं उसको। इस्राएल में क्यों लड़ाई चल रही है? कुछ लोग ऐसे भी हैं, बोलते हैं कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है, हम तो मूसा को मानते हैं, इसलिए वहां लड़ाई चलती है। प्रभु बोलता है देख, मैं हूं, तुम्हें कभी मारने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें हारने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। इसलिए आप लोग खुदा के चुने अनमोल हो, एक बेबी की तरह हो, दूध को ढूंढो। वो सामरी औरत परेशान दुखी थी, वो उसने प्रभु के वचन को अंदर लिया, भागी। वही लोग जो नफरत करते थे उनके पीछे भागे। जब खुदा का हाथ तुम्हारे सिर में आएगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पीछे भागेंगे। आप खुदा से जुड़े नहीं हो, अभी तक कनेक्शन नहीं है पूरा। 1% मिला, बस खत्म, आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू जीसस। मैं जब काम करता हूं ना, कोई मुझे फोन करता है, 1 मिनट में प्रभु मुझे सबके बारे में बताता है। मैं आपको बोला ना, जब आपका खुदा के साथ कनेक्शन होगा ना, आपको लंबी दुआएं नहीं करनी पड़ेगी। जो मांगोगे दिया जाएगा। कलाम पढ़ा ना, मांगोगे दिया जाएगा। तू मुझ में बन, पहले कहना तू मुझ में बन, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर दे पाने चुनिया होया अते अनमोल है। हालेलुया। वो बहुत अनमोल चीज है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन। हे इस्राएल सुन, हमें सुनना है, हमें वैसे नहीं बनना। पहला राजा
पहला राजा उनकी 7 से 11 लिख लो आप लोग, पढ़ना नहीं है, लिखो। फर्स्ट किंग 17 7 से 11, 7 to 11। फर्स्ट किंग 17 चैप्टर और 7 वर्स टू 11, 7 to 11, 8 9 10 सब पढ़ने हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब एलिया नबी को भूख लगा, वो नाला सूखने लगा, जहां एलिया नबी उस शहर को पानी को किया लॉक, बरसात ना होए, आप लुक गया। ढूंढ लो एलिया नबी कहाँ गया। एलिया जब वो प्रभु ने बोला कि तू लुक जा जहां, जैसे प्रभु ने मुझे जहां लुको के रखा हुआ है। अभी प्रभु बोलता है चुप कर जाके तो नहीं जाना। हालेलुया। ये लोग कुछ नहीं समझते, अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हालेलुया। तो जब एलिया को चाबी दी, बरसात को बंद किया, एलिया लुक गया। कौआ उसको खाना देता था। बात गौर से सुनना। जब कौआ उनको खाना देता था, धीरे धीरे वो पानी का छोटी सी नदी उसमें बह रही थी एलिया को पानी के लिए, वो भी सूख गई। उसने प्रभु को बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, मैं क्या करूं। खुदा ने एलिया को बोला कि तू जा, तू सिदोन शहर में जा, सिदोन देश में जा, वहां एक विधवा औरत होगी, सरफत शहर में जा। सरफत को प्रभु ने बोला उसको कि वहां विधवा एक है, सिदोन के सरफत शहर को जा, वहां एक विधवा औरत है, मैंने उसको बोला है कि तू वहां जाके खाना खा ला। एलिया नबी वहां को तुरने चल पिया, भूखा प्यासा। प्रभु ने बोला पता नहीं 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोई मालूम नहीं है। जाता रहा। जो खुदा ने उसको बोला था वही हुआ। वो सरफत शहर में वो लकड़ी चुग रही है, बुजुर्ग औरत। एली नबी ने बोला मुझे पानी चाहिए। एली नबी ने देखा कि जो प्रभु ने बोला वही औरत है। उसने बोला मुझे पानी चाहिए। वो पानी लाने को गई और बाद में बोला मुझे एक रोटी भी चाहिए, छोटी सी चप्पा चाहिए। उसने बोला मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास इतना आटा है, मैं और मेरा बेटा, गौर से सुना, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, पता नहीं कल को मिले ना मिले, पता नहीं हम मर जाए। बाइबल में किसी कुछ लिखा है, कहीं बाइबल में मर जाए लिखा है, कहीं बाइबल में लिखा हम मिले ना मिले, हम कल को क्या खाएंगे, हमारे पास इतना ही है। एलिया नबी सोचो में पड़ गया, ये क्या हुआ। प्रभु ने बोला है विधवा तुम्हारे लिए खाना मैंने तैयार किया है, वो बोरी मेरे पास है ही नहीं है। वो लोग तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तक खुदा का, गौर से सुनना, ये राज की बात है, बिजली कुंडी है, वे चाबी है बिजली। खुदा को अलीशा ने बोला सरपत शहर में जा, वहां तुम्हारे लिए विधवा औरत खाना तैयार करके बैठी है। वो विधवा औरत बोल रही है मुझे भूखी, मेरे पास इतना है, मैं खाएगी मर जाएगी, तुझे कहां दूं मैं। पड़ गया पंगा। अभी क्या करें। क्या खुदा ने झूठ मारा? हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं मारने वाला खुदा। वो तुम लोगों के साथ हो रहा है, पार्टनर बोल रहा है, जोर लगा रहा है, अपनी मस्ती में फंसे हैं, मैं उधर जाना है, मैं उधर जाना, जाओ लो ले जा रहे। क्योंकि प्रभु यीशु उनको आवाज मारता था, विधवा को। उनका खुदा के साथ कनेक्शन ही नहीं था। जब तक तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है, आपको पास्टर की आवाज भी अच्छी लगेगी कि पास्टर हमारा क्या बोलता है। जब तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन होगा, आपको मालूम होगा इसने ये ऐसा बोला है, मेरे लिए है, मैं ऐसे नहीं हिलूंगी जहां से मैं नहीं हिलूंगा। इसी कारण वो गरीब थी, इसी कारण वो भूखी मारी थी। जियो खुदा की आवाज को सुनती, एलिया को बोलती बैठ जहां, मैं तुम्हें दूंगी खाना, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें खवाऊंगी, तू मेरा घर भर देगा। इसी बात कलीसिया में है। खुदा की आवाज को नहीं सुनते, वो भूखे के भूखे, बीमार के बीमार, दुखी के दुखी है, परेशान है।
ये आप खुदा की आवाज को सुनो, तुम्हारे सभी काम हो जाए। प्रभु ने बोला तू मुझ में बने। खुदा में बनना बहुत औखा है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा हमको। हमें के हाथ में गंदगी पकड़ी, उधर बोलते प्रभु मेरे को आ जा, ऐसे हो सकता है? हमें उस लोगों को छोड़ना होगा। प्रभु उनको भी प्यार करता है, उनका भी टाइम आएगा। मैं भी बहुत प्यार करता था, मेरे बहुत लोग थे, मुझे छोड़ने पड़े सभी। अब उनको बचा रहा हूं मैं। कुछ देना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है। जय प्रभु यीशु ने बोला था कि हे मेरे पिता, ये हो सके तो प्याला टल जाए। प्रभु यीशु का जाने को दिल नहीं करता था यहां से। उनके चेले इतना प्यार करते थे, लोग इतने दुखी थे, लोग रो रहे थे, वो देखकर रोता था, मैं क्या करूं प्रभु। फिर प्रभु ने बोला कि आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आपको अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, खुदा के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, तो होगा ऐसा। और विधवा को प्रभु ने आवाज मारी होगी, सुन सुन सुन। मैं एलिया को भेजने लगा है, उसको खाना दे। वो सुनी नहीं आवाज, क्योंकि खुदा के साथ रिश्ता नहीं था उसका, इसलिए वो विधवा हुई, इसलिए वो बूढ़ी होगी, इसलिए उनके पास खाना नहीं, घर में खाने को है नहीं था। इसलिए बहुत लोग ऐसे हैं, सब काम करते हैं, बैल पढ़ते, दुआ करते हैं, कनेक्शन टूटा हुआ है खुदा से। तू मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना रहूंगा। फिर मांगोगे दिया जाएगा। मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे। ये छोड़ देते, हमारा पास्ट रहेगा इस वास्ते, उसको रहने दे, हम तो मांगने वाले हैं। औखी औखी है बातें पास्टर को दे देते हैं। पास्टर तू रोजे रख, तू रात को जाग। हमने रोजा रखना, हमने शादी पे जाना है, हमें अजित को जाना है, तो घर में लगा ला चर्चा, हमने जाना है, इधर को जाना है। और क्योंकि बातें पास्टर को दे देते हैं। जब खुदा के साथ कनेक्शन होगा, जब उसने एली ने बोला नहीं तू मुझे खाने को दे, तू मुझे खाने को दे, फिर क्या हुआ? बर्तन फुल हो गए, बरकत बरकत। अपना खुदा के साथ कनेक्शन जोड़ो। प्रभु आने वाला है, उसने बोला मैं भी पापों का साफ नहीं करेगा, मैं शांति लगाऊंगा, शांति। जो टाणी मुझ में बने रहेगी वो फल देगी, जो टाणी मुझ में नहीं बनेगी उसको काटूंगा, फेंकूंगा, आग में फेंकी जाएगी। वो रुख की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर रहा है। प्रभु इशारा दे रहा है हमको, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। शैतान तुझको बांधने नहीं देता, उसको मालूम है अभी उसको बरकत मिलने वाली है। उसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, मैं इधर को जाना है, मैं उधर को जाना है। मुझे प्रभु बोलता रहने दे इनको, तू जोर मत लगा। खुदा को मालूम है जिसको मैं पकड़ता हूँ एक अपने बच्चे की तरह पकड़ता हूँ, पूरा साफ कर देता हूँ उसको। ये है जिंदर मुंडा नवाना है, इसको पूछ, जब मुझे फोन करता मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ये नया है। प्रभु नए लोगों को बहुत प्यार करता है, पुराने लोगों को प्रभु ने बहुत सुना है, वही अटके हुए हैं, सुनते नहीं है, विधवा औरत की तरह। प्रभु ने बोला एलिया जा, वहां औरत ने तुम्हारा खाना तैयार किया, वहां है ही नहीं। वो बोलती मैं सब भूखी मरने वाली हूं, क्योंकि प्रभु ने उसको बोला हे सुन, तू भूखी मरने वाली है, सुन मेरी बात को, मैं भेजने लगा उसको खाना देनी, ना करी मत। सुनी नहीं बात, अपने सोच रही है। ऐसे बहुत लोग अपने ही सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते प्रभु ने मुझे जिंदगी दी है, मैं 20 लोगों को बचा दूं, जाके टाइम से कुछ खुदा का काम कर लूं। अपना ही है बस, मेरा ये काम हो, ये वो मुझे। खुदा ने जिनको बचाया उसके प्रभु ने काम लेने हैं, चाहे वो तुम्हारे परिवार को बचाए, चाहे तुम्हारे दोस्त को बचाए, चाहे तुम्हारा कलाम घर घर बचाए, प्रभु ने सभी से अपना काम लेना है। आप लोग अपने बच्चे को पालते हो, किस लिए पालते हो? मेरा साथ दें, मैं बूढ़ा हूं मुझे खाने को दें। प्रभु आपको क्यों बचाता है? ये अपने बहन को बचाए, अपने भाई को बचाए, अपने दोस्तों को बचाए। हम तो खुद उनके जाल में फंस जाते हैं, बचाने के लिए उनके चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे कितना देर खुदा तुमको निकालेगा, कितनी देर खुदा तुमको बार बार बोलेगा। हालेलुया। इसलिए उस विधवा औरत की तरह नहीं हमको मानना। आपको मालूम है अब्राहम के घर में
बेबी क्यों नहीं आ रहा था? अब्राहम के घर में बेबी क्यों नहीं आ रहा था? अब्राहम की वाइफ अपने घर वाले की इज्जत नहीं करती थी, उसको पहचान नहीं थी कि ये खुदा का बंदा है, उसको नॉर्मल समझती थी, बोलती थी, झगड़ती थी, वो लेट हो रही थी। जारी तमन्ना माँ को होती है मेरी कुक फले, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, इंसान को कोई फर्क नहीं होता। ये आप लोग लेट हो रहे हो, आप अपने पार्टों को कुछ नहीं समझ रहे हो, आपकी गलती है। जो बोलता हूं मैं नहीं बोलता हूं। कभी मुझे ये नहीं देख रहा कि पास्टर सलीम का हम प्रोग्राम देखने लगे, पास्टर सलीम की ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं। नो, खुदा का आत्मा मुझ में बोलता है, आप खुदा को देखने आते हो, खुदा को सुनने आते हो। उस विधवा की तरह मत बनो, खुदा की आवाज को सुनो। प्रभु ने बोला है मैं अपने दास के थ्रू तुमसे बात करूंगा, अपने दास के थ्रू। ये खुदा उसी जुबान से तुमको शिफा देता है, वही जुबान तुमको बोलती है ऐसा मत कर, ऐसा कर। चर्च में आ, टाइम से मीटिंग में बैठो, जो खुदा का टाइम रखा हुआ है 15 मिनट पहले बैठो खुशी से। आज हमने खुदा से बात करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें दूध की भाल करनी, एक बेबी की तरह, नए जन्मे। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, नई जिंदगी है। जब तक आप लोग कलाम को नहीं ढूंढ रहे हैं तो बच्चे ही हैं आप लोग। जब तक आप दुखों में हो आप बच्चे हो। दुख में क्यों? आपने बाइबल का स्वाद ही नहीं अंदर लिया, आपने कलाम को अपने भीतर नहीं लिया अभी तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। अफिसिया 6 उनकी 7 और 8, अफिसियन 6, 7, 8 कॉपी पे लिख लो, इसको पढ़ो। आज कलाम सुना, इनको पढ़ो, मजबूत हो। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजेगा, उसको सुनो। मजबूत हो, मजबूत। समा बहुत नजदीक है, प्रभु आएगा शांति करने के लिए। मैंने पिछली वीक आपको बताया था, पापों की माफी नहीं कभी भी किसको मिलेगी, शांति होगी, शांति। और 10 औरतें जब शादी थी, और 5 अंदर वाली 5 बाहर आएगी। वो प्रभु ने हमको एक एग्जाम्पल दिया है, आधे रह जाएंगे आधे चल जाएंगे। इसलिए बाइबल में ये भी लिखा है, हाय अब क्या होगा, इतने दुख आएंगे, इतनी पीढ़ी आएंगी जब प्रभु यीशु जिनको जो विश्वास कर उनको उठा के लेगा। बाद में इतने दुख, इतने कष्ट, इतनी बीमारियां आएंगी, बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कलाम को पढ़ो, उन पर चलो। जड़ी बात नहीं सुनती, कलाम को सुनो। आपको नहीं मालूम, मुझे वॉइस मेल भेजो, इसका मतलब क्या है, हम क्या करें खुदा को पाने के लिए। हम मजबूत होना चाहते हैं, आप मजबूत हो गए, तुम्हारे काम खुदा करें। यीशु के नाम में पहले खुदा के बढ़ो, दूध की लोच करो और दूध को ढूंढो। खुदा तुम्हें बहुत प्यार करता है।